वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल मैंने आप सभी बच्चों को मैंने मीन के बारे में बताया था, मीन जिसे हम माध्य कहते हैं। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ मीडियन। मीडियन के बारे में, मीडियन जिसे हम माध्य भी कहते हैं हिंदी में, और मीडियन जिसे माध्य का फॉर्मूला होता है n/2। n मीन्स होता है हमारा नंबर। तो अगर इवन नंबर होता है तो हमें इसमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए n/2, और अगर हमारे पास अगर ऑड नंबर होता है तो उसे हमें n+1/2 लगाना चाहिए। अब इवन और ऑड, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इवन नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर कौन सा होता है। तो मैं आज आपको बता दूं, जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये सारे नंबर आते हैं तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो वो नंबर हमारा पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है, तो वो इवन नंबर में आएगा तो आपको ये लगाना है। और ऑड नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। राइट, अब हम स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैंने आपको बताया कि 19, 25 ये सारे हमारे डाटा दिए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम राइट एक बार करेंगे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें डाटा को बढ़ते क्रम में लगाना है। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, बढ़ते क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर से हमें स्टार्ट करना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जैसे 19 हमने लिख दिया, फिर 25, 30, 31, 32, 35, 48, 51 एंड 59। और लिखने के बाद आपको काउंट करना है कि हमारे पास ये डाटा कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको पता होना चाहिए 9 हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो हमें n/2 वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर ऑड हुआ तो हम n+1/2 लगाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मीडियन जो हमारा 9 है वो हमारा ऑड नंबर है, तो हम इसमें लगाते हैं n+1/2। So n for number, so our number is 9 + 1/2 is equal to 10/2, and 10 is divided by 2 is equal to 5. So median is equal to 5 हमारा आंसर नहीं होगा, हम इसे लिखेंगे फिफ्थ टर्म। हम इसे टर्म लिखते हैं। टर्म लिखने के बाद आपको ये देखना है कि फिफ्थ नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है। तो जिसे आप लेफ्ट हैंड साइड से भी काउंट करेंगे और राइट हैंड साइड से भी काउंट करेंगे। दोनों साइड काउंट करने के बाद नंबर सेम आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 आ गया। अब हम राइट से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमने यहाँ दोनों साइड से काउंट किया, तो हमारा जो नंबर है वो कितना आ गया, 32। इसे हम कर देते हैं सर्कल। तो अब हम लिख सकते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू 32। तो इस तरीके से माध्यक निकाला जाता है। माध्यक मीडियन हमारा आ गया 32। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन, मतलब माध्यक ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जैसे आप सब देख सकते हैं हमारे पास ये नंबर्स 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 एंड 32 ये डाटा हमें दिए गए हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमने इस डाटा को ऑर्डर में मतलब अरेंज कर दिया है, इसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम इसे बता सकते हैं कि मीडियन हमें दिया गया है। अब मीडियन काउंट करेंगे हम इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है। तो 10 आप बता सकते हैं इवन नंबर है, तो इवन हम लिखेंगे n/2 is equal to 10/2। 10 is divided by 5। तो मीडियन हम क्या लिखेंगे। अब हम अगर मीडियन के लिए हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 5 आ गया, तो हम यहाँ पर इस नंबर को हमें सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और आपको नंबर जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, और मीडियन जो आपको पता है कि हमें काउंट करके हमें देखना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर है। 10 है तो आपको मतलब इवन नंबर का फॉर्मूला लगाना है n/2। जैसे हम 10/2 लिखेंगे क्योंकि नंबर हमारे पास 10 है, 10 डाटा है, तो 10 को हमने डिवाइड किया 2 से 5 आ गया। अब 5 को यहाँ कितने टर्म आ गया, फिर टर्म हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से 26 आया। अब हम साइड से काउंट करते हैं राइट साइड से 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टर्म होता है वो सेम आना चाहिए। अगर हमारा अलग अलग आ जाए, जैसे यहाँ से हमने काउंट किया 26 आ गया, अब हमने राइट साइड से काउंट किया तो वो 28 आ गया। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो यहाँ से आपको देखा कितने टर्म आ गया, और प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे 6 टर्म, आपको 5 6 टर्म, और अपॉन में हम लिखेंगे इसे 2। यानी कि जो दोनों हमारे मीडियन के दो नंबर अगर अलग अलग आ जाए तो हम इस तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन में क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, 50 टर्म प्लस 6 टर्म हमारा टर्म होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 50 टर्म हमारा 26 है एंड 6 टर्म हमारा 28 और अपॉन 2। और आप सबको मैं एफ करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपको है 26 एंड 28 को प्लस, तो 8 एंड 6 41 हो गया 54 इज इक्वल टू 54/2। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। अब मैं इसको भी आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हम 54 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 4 आगे नीचे, 2 7 जा 14 कैंसिल। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 27 लिख दिया। तो अब हमारा मीडियन निकल के आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 20। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं आपको मीडियन के बारे में बता रही हूँ। तो उसी तरीके से मैं आज आपको मीडियन के बारे में समझाई भी थी, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी आप सबने देखा होगा। आज मैं आपको बता रही हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि मीडियन में हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है और ज्यादातर ये 2 से 3 नंबर में ही आता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ये नंबर डाटे यानी हमें डाटा जो दिया गया है 11, 12, 14, 18, x+2, x+4, 30, 32, 35 एंड 41। और मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि इसके लिए हम सबसे पहले मीडियन में हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और जब आपको x की वैल्यू या किसी की x की वैल्यू अगर पूछी जाए तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिया होता है। और इसमें हमें क्या होता है, जब हमें किसी वैल्यू से अगर हमसे पूछी जाती है तो इसमें मीडियन की वैल्यू हमें दी जाती है, तो हम इसमें मीडियन का फॉर्मूला ही हम लगाते हैं। और आपको करना क्या है, तो मीडियन में आपको काउंट सबसे पहले काउंट करना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 10 हमारा इवन नंबर है। इवन के लिए आप n/2 का यूज करेंगे तो n/2 इज इक्वल टू 10/2 तो 10 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। सो मीडियन हमारा क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में फिर आपको मैंने क्या बताया था कि हमें काउंट करना होता है नंबर लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, और सेम नंबर आ गया तो वही हमारा मीडियन कहलाता है। अगर नहीं आता है तो आपको मैंने आगे पीछे वीडियो में भी समझाया था कि n मतलब जो आपको नंबर दिया गया है यानी कि जो टर्म होता है वो टर्म और जो हमारे अगले वाले टर्म, दोनों टर्म को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मीडियन निकल करके आता है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को हम करते हैं, फिफ्थ टर्म पूछा गया है 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म में हमारा x+2 आ रहा है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ से हमें x+4 आ गया। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। और जैसे कि आप सबने देखा है मीडियन की वैल्यू आप सबको 24 गिवन है, तो 24 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म इज x+2 एंड सिक्स्थ टर्म इज x+4। तो आप 24 into 1 ऐड करेंगे और इसे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 24 into 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप x और x दे सकते हैं, हम 2x लिख देते हैं और 4 and 2 हम 6 लिख देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 आ गया इज इक्वल टू, हम यहाँ पर 20x प्लस 6 लिखेंगे, 6 को हम लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे। तो जैसे कि हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि 48 में से हम प्लस 6 को माइनस करेंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 2x। हम इसमें कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन लेके डिवाइड भी करके और उसके बाद भी हम ये प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसीलिए मैंने सीधा आपको प्रोसेस करना सिखाया। प्लस 6 इज इक्वल टू इस साइड आएगा माइनस, तो 48 में से हम 6 माइनस करेंगे, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 एंड 4 42। तो अब हम यहाँ 42 लिखेंगे, 42 इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 42 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, x इक्वल टू 21 आंसर। यहाँ देखिए x की वैल्यू तो हमारी आ गई क्योंकि हमें x की वैल्यू पूछा गया था। अगर हमें इस टर्म की वैल्यू पूछा है तो हम ऐसे करेंगे कि x+2, जैसे कि हम लिखेंगे x+2, हमें क्या था x+2 फिफ्थ टर्म था, तो हमें अगर ये पूछा गया कि हमें टर्म भी हमें बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया 23। एंड नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ टर्म क्या आ गया था, x प्लस 4 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से यहाँ के जो नंबर्स हैं वो हमारे आ गए 23 एंड 25। तो आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इसकी जगह हो सकता है आपको P दे दिया जाए या M लिखा जाए, तो आपको इसी प्रोसेस से ही क्वेश्चन को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आगे आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू सो मच।